प्यारे दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान जी। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक नई वीडियो आपके सामने लेके आए हूँ। मुझे ऐसा विश्वास रहता है कि आप लोग हनुमान जी के भक्त हैं, आप लोग इसको देखते हैं। और हर बार मेरा ये प्रयास रहता है कि हनुमान जी के भक्ति से जन्म कुंडली के जो दोष हैं वो कैसे समाप्त हों, और ये आपके जीवन में जितनी समस्याएं आ रही है उसको कैसे समाप्त किया जाए। जीवन में देखिए, ज़िंदगी है, 50 तरह की समस्याएं आती रहती है। हर आदमी जीवन में संघर्ष कर रहा है। तो इस संघर्ष से बचने के लिए हम कौन कौन से उपाय करें, एस्ट्रोलॉजिकल और हनुमान जी की कृपा कैसे लें कि हमारे हर तरह का संकट और रास्ते की रुकावट समाप्त हो। आइए, एक छोटी छोटी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी पीछे मैंने एक वीडियो डाला था, एक बाल्टी पानी लेके हनुमान जी को मैंने उसको अभिमंत्रित करना है जय श्री राम से, और उसके बाद शिवलिंग पे चढ़ाना है। ये प्रयोग बहुत ही अनोखा प्रयोग आपको बताया हूँ। अब मैं बताया हूँ कि हर घर में हनुमान चालीसा होती है, लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम घर में तो होती हैं और सब लोग पढ़ते भी हैं। जहाँ तक हनुमान चालीसा में 40 जो दोहे दिए गए हैं, उस 40 दोहे का से आप ज़िंदगी की 40 समस्याएं समाप्त कर सकते हैं। देखिए, रोग, दोष, संकट, मुसीबत कुछ भी हो, हनुमान चालीसा आपका कारगर होता है। साथ साथ रामायण भी जिस घर में होती है, रामायण की जिस घर में पाठ होती है, उस घर में मर्यादा बढ़ती है, अनुशासन बढ़ती है और आपसी एकता बढ़ जाती है। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आज फिर क्लियर कर रहा हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले से बल, बुद्धि, विवेक और विज्ञान, ये सारी चीज़ें एक्टिव होती है। साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो लोग अपने बॉडी की फिटनेस वगैरह चाहते हैं, बल चाहिए उनको, तो या वो खेल के मैदान में हो, कुश्ती में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, उन लोगों को हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना चाहिए। बुद्धि विवेक के देवता भी हैं हनुमान जी, बुद्धि बढ़ जाती है। कुछ लोग काफ़ी निराश रहते हैं, उनके फैमिली में चाहे उनके ज़िंदगी में कोई ऐसी घटनाएं घट जाती है को काफ़ी दुखी रहते हैं। आपको मैं बता दूं, एक गमला ले लीजिए, उसमें तुलसी, उसमें आप अशोक का पेड़ लगा दीजिए और उसके पास बैठ के 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए। अशोक से क्या होता है, सुख खत्म हो जाती है, सुख संताप समाप्त हो जाती है और आपके घर में से निराशा भाग जाती है। ये बहुत बड़ा अनूठा प्रयोग है। आपके घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष हो गया है, पश्चिम का सिरा हल्का हो गया, पश्चिम की तरफ से सनलाइट वगैरह ज़्यादा आती हैं, पूरब से बंद हो गई है, वहाँ वास्तु दोष है। आप लीजिए हनुमान जी का हाथ में पहाड़ लिए चित्र उधर सुरक्षित लगा दीजिए, लेकिन रोज़ प्रणाम करना पड़ेगा। वो सिरा आपका भारी हो जाएगा। आपका पश्चिम दिशा का मकान मिल गया, आपकी मजबूरी रही, पैसे का हो चाहे जो भी स्थिति नहीं बनी, बहुत बनाया था, पंचमुखी हनुमान जी लगा दीजिए। आपके घर में बच्चे मन से नहीं पढ़ते, उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं टिकता है, अपने घर में ध्यान मुद्रा में बैठे हनुमान जी का एक फ़ोटो लगा दीजिए जो आशीर्वाद देते हो, या बैठ के वो रामायण पढ़ रहे हो, ऐसी तस्वीर लगाइए, काम हो जाएगा। आपके ऊपर शनि का बहुत ज़्यादा कुप्रभाव है, शनि बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, और शनि महाराज को अगर कोई टालने की शक्ति है तो वो हनुमान जी में ही है। शनि का तो उपाय आप करते ही होंगे, आप जाते होंगे, छायादान करते होंगे, तेल, तिल, लोहा, उड़द, ये सब पीपल पे या शनि महाराज को अर्पित करते होंगे। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें सुबह शाम, आपके ये दोष समाप्त हो जाएंगे। शनि महाराज शांत होने, क्योंकि घर में ना ऊपरी नज़र चक्कर बहुत ज़्यादा लगती है, भूत बेताल का भी काफ़ी डर भय रहता है। तो हनुमान जी के नाम से ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये सब भाग खड़े होते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आपको कोई परेशानी है तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मंगलवार और शनिवार को लेके अपने घर के प्रवेश द्वार पर 5 टीका मार दीजिए। आपका भाग्य एकदम सो गया है, बिल्कुल जागृत नहीं है,
तो आप एक शुक्रवार को ताला खरीद के लाइए, बंद ताला, उसको खोलिए मत। हनुमान जी का नाम लीजिए, उस पर टीका लगाइए, सिरहाने रख के सो जाइए। शनिवार के सुबह ले जाकर चुपके से किसी मंदिर में छोड़ दीजिए कि पुजारी जी को मिल जाए। पुजारी जी जैसे ही उस ताले को खोलेंगे तो आपका भाग्य का ताला खुल जाएगा। कोई आपके मन में प्रतिज्ञा है कि ये प्रतिज्ञा मेरी पूरी हो जाए, तो आप क्या कीजिए, या तो मंगलवार या शनिवार का एक बतासी कील लेके आइए। वो कील जिसके कपड़े की अर्गनी बनाते हैं हम लोग, दीवार पर ठोक देते हैं, ऊपर से चौड़ा होता है। लाइए अपना दावा पीपल के पास, मंगलवार को या शनिवार को हनुमान जी का नाम से ठोक दीजिए कि हे प्रभु, जिस दिन मेरा काम हो जाएगा, मेरे से जो बनेगी मैं करूँगा। उस दावा को वहाँ ठोक आइए। निश्चित रूप से आपके कुछ दिनों के बाद आपका काम पूरा हो जाएगा। और जब काम पूरा होगा तो उस बतासी को निकाल के, बतासी कील को गंगा जल से धुल के उस पर कलावा लपेट के हनुमान जी के चरणों में समर्पित कीजिए। फिर उसको उठा के बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। ये अच्छे टिप्स मैं बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर राहु केतु शनिचर का प्रभाव है, लौंग का माला बना लीजिए, हनुमान जी को पहना दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, मेरे ऊपर ये मुसीबतें हैं, आपके वो मुसीबत कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ा अचानक संकट आ गया, आप 11 पत्ते का पीपल का माला बनाइए कलावा बांध करके, और उस पर जय श्री राम लिख दीजिए या श्री राम लिख दीजिए। लाल इंक से लिखिए, चाहे लाल उससे चंदन से लिख दीजिए, हनुमान जी के गले में डाल दीजिए और वहीं बैठ के हनुमान चालीसा पढ़िए। और दीन दयाल बिरुदु संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी, इस मंत्र का जाप करना शुरू कीजिए। दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी, आपका वो संकट टल जाएगा। कोई आदमी ज़बरदस्ती किसी षड्यंत्र में फंस गया है, बंधन में है, किडनैप हो गया है या जेल चला गया है या बहुत बड़ी मुसीबत है, 100 बार हनुमान चालीसा पढ़िए हनुमान जी के सामने, आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। यदि किसी कारण से आपके ज़िंदगी में खाली खटास ही खटास है, बैर बैमनस से ज़्यादा है, आप किसी हनुमान मंदिर में एक गमले में नींबू का पेड़ ले जाकर लगा दीजिए या ज़मीन में भी आके लगा दीजिए, आपकी खटास कम होनी शुरू हो जाएगी, आपस में बैर बैमनस से कम हो जाएगी। ये मैं बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूँ। ऐसे करने से क्या होगा कि आपकी 99% समस्याएं समाप्त हो जाएगी। हम लोग ज्योतिषाचार्य हैं, हम लोग जन्म कुंडली में भयानक से भयानक दोष का एस्ट्रोलॉजिकल उपाय तो बताते ही हैं, जो ज्योतिषीय उपाय है कि ये करिए तो वो करिए, ये सब बताते हैं। साथ में हम हनुमान जी का भी उपाय बताते हैं कि आप इसको कर लीजिए, आपके निश्चित रूप से सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। मैं छोटे छोटे कई प्रयोग पहले भी करवा चुका हूँ। अगर किसी माता और बहन को बच्चे नहीं हो रहे हैं, बृहस्पति खराब है, केले का पेड़ ले लीजिए, उसको ले जाकर हनुमान मंदिर में कहीं साइड में पूछ के पंडित जी से अच्छे जगह लगा दीजिए। आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है, आप ले जाइए बेलपत्र का पौधा सोमवार को लगा के आ जाइए। हो सके तो उसके पत्ते पर हनुमान जी का सिंदूर लगा दीजिए, लेकिन पैरों का सिंदूर उस पर नहीं लगाया जाता, ये ध्यान रखिएगा। राम जी के पास ले जाइए और वहाँ से सिंदूर उठाइए, माने जो भी है, और वहाँ लगा दीजिए। आपकी शादी ब्याह नहीं आ रही है, पीली चिट्ठी बनाइए, माँ हनुमान जी को ले जाके दीजिए, बोलिए कि हे हनुमान जी, इसे माँ जानकी को दे दीजिए कि मेरी विवाह जल्दी हो जाए। जिस कन्या का विवाह नहीं होता है वो दे दीजिए। आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आप कुछ किताब कॉपी लीजिए, हनुमान जी के हाथ में टच कराइए, बल बुद्धि विद्या के देवता है, और उसके बाद उसको लेके गरीबों में किसी गरीब को दे दीजिए, आपकी मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। कई बार आप स्किन रोगी हैं, अब स्किन में प्रॉब्लम जो होती है, या तो सूर्य खराब है या शुक्र खराब है प्रायः, या बुध के खराब होने से है। आप हनुमान जी के सामने जाइए, विनती कीजिए, हनुमान जी हमारी ये समस्या, क्योंकि देखिए सूर्य जी के शिष्य हैं हनुमान जी। हालांकि बचपन में वो
निगल भी गए थे। ये बहुत बड़ी कहानी है। आपकी बीमारी नहीं छूट रही है, आप हनुमान जी के सामने बैठिए और जाप करना शुरू कर दीजिए। जाप आपको पता है, हनुमान जी का जाप करना शुरू कीजिए, ख़त्म हो जाएगा। बोलते हैं ना कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कलयुग में, बहुत खराब से खराब स्थिति बन गई है बीमारी से। हनुमान बाहु का पाठ करना शुरू कर दीजिए राम जी के सामने, हनुमान जी के सामने। आपका शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। आपने सारे समझौते की, सारे बचाव का उपाय किया, नहीं हुआ। आपने ग्रहों के भी शांति के उपाय किए, नहीं हुआ। आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आप करके तो देखिए, 21 दिन से 41 दिन का अगर आपने कर लिया, आप क्या देखेंगे, शत्रु का संहार कर देते हैं। ओम नमो हनुमंते सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोगा हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ये उपाय करने से हनुमान जी के सारे उपाय जितने भी हैं कारगर हैं। हनुमान चालीसा में जितनी भी चीज़ें वर्णित है, आप उसको करना शुरू कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।